जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने लगभग कैलेंडर के 4 से 5 पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। 4-5 पार्टों में हमने विभिन्न प्रकार के कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, विभिन्न प्रकार से उसको अध्ययन करने का प्रयास किया था। लगभग मैंने बहुत सारे टाइप आप लोगों को मैं करा चुका था। आइए अब हम आगे चलेंगे कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट की ओर और उसके वीडियो को कवर कराने की कोशिश करेंगे। प्यारे छात्रों, जितने भी प्रकार से मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग धीरे धीरे से कवर करने का प्रयास करिए और सारी चीजों को कवर करिए। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, सारे एक एक क्वेश्चन को आप लोग बृहद तरीके से अच्छे से लगाइएगा। किसी भी प्रकार से उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। उस वीडियो को यदि समस्या आती भी है तो बार बार देखिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? सारे वीडियोस को बिल्कुल बेसिक से देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीजें इसमें चल रही हैं। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्यारे छात्रों, आज मैंने आपके लिए एक वीडियो और अपलोड करने ही वाला था, किसी कारणवश उसमें साउंड रह जाने के कारण उसमें बहुत सारी चीजें हो नहीं पाई, तो आपकी वो वीडियो जो है तो कहीं ना कहीं निरर्थक हो गई। आप सभी के पटवारी के एग्जाम चल रहे हैं, आप उसमें लगे होंगे, सभी मोटिवेशन जरूर बना के रखिएगा। सबसे बड़ी चीज होती क्या है कि यहाँ पे जैसे जैसे एग्जाम आपके करीब आते हैं, आपको परेशानियां और चिंता, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें जो है तो आपके साथ होती हैं। घर में भी बहुत सारी समस्याएं चल रही होती हैं, बाहर भी चल रही होती हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें आपके साथ होती हैं और साथ में साथ पढ़ाई को भी मैनेज करना पड़ता है। छात्रों के लिए सबसे बड़ा जो है तो एक टास्क होता है कि बहुत सारी चीजों को देखते हुए फिर पढ़ाई करना। ये छात्रों के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। हालांकि इस चीज को एक छात्र ही समझ सकता है, मैं आपको बताऊं, और कहीं ना कहीं मैं आपके साथ एक गुरु होने के नाते एक छात्र का भी जीवन व्यतीत कर रहा हूं, तो मैं इन चीजों को बड़ी आसानी सही तरीके से समझ सकता हूं कि क्या क्या चीजें आपके साथ चल रही होंगी। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम को फॉलो करिएगा, एग्जाम की स्ट्रेटजीज को फॉलो करिएगा, टेस्ट देते रहिएगा, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। आइए चलते हैं। कैलेंडर के हमने बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिए थे, उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। समझ पा रहे हैं? आइए चलते हैं, देखिए जरा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए जरा, आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करिए। यदि 4 फरवरी 2013 को मान लीजिए यदि सोमवार है, तो आप मुझे बताइए 5 मार्च 2015 को क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। 1 मिनट का समय ले लीजिए, लेकिन करने का प्रयास करिए। कर लिए होंगे बहुत सारे बच्चे इसको। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हम लोग करने का प्रयास करते हैं। आई होप आप लोग इसको कर चुके होंगे। अच्छे से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई समस्या के लिए कोई टेंशन की बात नहीं। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए 4 फरवरी 2013 को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें देखना है कि अब इसका आंसर क्या होगा। आइए जरा इसको देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे। मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं और देखता हूं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए जरा देखिए जरा, 4 फरवरी 2013 को सोमवार है, तो आप 4 फरवरी 2013 से 4 फरवरी 2014 तक आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 फरवरी 2013 से आप लोग कहां आएंगे, 4 फरवरी 2014 तक आएंगे। 13 से 4 फरवरी 2014 तक आएंगे। यहां तक आने पे मैंने आपको बताया था साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर एक दिन बढ़ता है, यानी एक विषम दिन होगा।
ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग 2013 से कहां तक जाएंगे, 2014 तक। 2014 तक भी जाएंगे तो साधारण वर्ष ही फंसेगा, तो कितने विषम डेज फंसेंगे, एक दिन ही फंसेगा। ठीक है, कितने विषम डेज फंसेंगे, एक दिन, क्योंकि साधारण वर्ष है। फिर 2015 तक जाएंगे, 2014 से 15 तक, 4 फरवरी तक, तो 2015 तक आएंगे प्यारे बच्चों, तब भी कितने एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, +1 एक्स्ट्रा डेज ही बचेंगे। समझ पा रहे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए जरा, ऐसे ही यदि मान लीजिए 2015 4 फरवरी तक पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है, 4 फरवरी 2015 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फरवरी प्यारे बच्चों खत्म होने के लिए 28 दिन होती है, तो 28 में यदि 4 में घटाऊंगा तो कितने दिन बची है फरवरी खत्म होने के लिए, 24 दिन बची हुई है। तो 24 में यदि मैं 7 का भाग दूं तो 7 × 21 यानी 3 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। ठीक है, मार्च में हमें कहां तक जाना है, 5 मार्च तक जाना है प्यारे बच्चों। तो इस 5 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं, अब इस कोड को लिखते हैं। अब 5 देखिए, 5 3 8 1 9 1 10 1 11, 11 आएगा। 11 में फिर से 7 का भाग देंगे, क्या बचेगा आपका शेषफल, 4 बचेगा। और ये 4 ही क्या है, एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, और सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और क्या आएगा, शुक्रवार। यानी एक में यदि पहला दिन होता है, एक में 4 जोड़िए तो 5 आएगा, 5वां दिन क्या होता है, शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जरा, ये क्वेश्चन कितना आसानी से आपका आंसर आ चुका है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। सभी का आंसर आ चुका होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग क्या है, क्वेश्चन की स्तर को हम लोग बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके कठिन क्वेश्चंस की ओर आएंगे। जो जितने जितने कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। एक प्रश्न है, मान लीजिए 4 जनवरी 2011 को यदि सोमवार है, मंगलवार कर देते हैं, मंगलवार है, आपको हमें बताना है 5 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। करिए, 1 मिनट का समय ले लीजिए, उसको करने का प्रयास करिए। चलिए आइए देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कर चुके होंगे, अब इसको करने का प्रयास करते हैं। 4 जनवरी 2011 से 4 जनवरी पहले 2012 तक हम आएंगे। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि 2012 एक लीप वर्ष है, तो क्या सर इसमें हम 2 दिन जोड़ेंगे क्या? बिल्कुल अभी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमें 4 जनवरी 2011 से 4 जनवरी 2012 तक आना है। अभी इसमें फरवरी काउंट नहीं हो रही है। प्यारे बच्चों, एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि लीप वर्ष तभी काउंट होगा जब उसकी फरवरी काउंट होना शुरू हो जाएगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। लीप वर्ष तभी काउंट होगा जब उसकी फरवरी काउंट होना चालू हो जाएगी। यानी 4 जनवरी 2011 से 4 जनवरी 2012 तक ही पहुंच रहे हैं, फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जब फरवरी को क्रॉस करेंगे तभी लीप वर्ष काउंट होगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 जनवरी 2011 से 4 जनवरी 2012 तक क्या होगा, +1 होगा। 4 जनवरी 2012 तक क्या होगा, +1 होगा। फिर 4 जनवरी 2012 से प्यारे बच्चों 4 जनवरी 2013 तक आएंगे। जब 4 जनवरी 2013 तक आएंगे प्यारे बच्चों, तो 2013 तक आएंगे तो इस बार फरवरी काउंट करके आएंगे 2012 की, इसीलिए यहाँ पे कोड क्या यूज होगा, +2 होगा। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, यहीं पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं और +1 +2 की दिक्कत में फंस जाते हैं। जब फरवरी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हम क्या करेंगे कि +2 करेंगे, अदरवाइज +1 को साथ में रखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं 2013। अब 2014 में हमें जाना है, तो 2014 में 4 जनवरी तक जाएंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। 2015 में जाएंगे प्यारे बच्चों, साधारण वर्ष है तो +1 आएगा। 2016 में 4 जनवरी तक जाना है प्यारे बच्चों, 2016 में 4 जनवरी तक ही जाना है, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, +1 आएगा। ठीक है,
लेकिन प्यारे बच्चों जनवरी को खत्म होने में अभी 27 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है दोस्तों। चूंकि जनवरी 31 दिन की होती है, इसीलिए प्यारे बच्चों जनवरी को खत्म होने में कितने दिन बचे हुए हैं अभी? आपको ध्यान होगा जनवरी को खत्म होने में अभी 27 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 31 को 4 घटाएंगे तो 27 आएगा। तो जनवरी में यदि मान लीजिए 27 है, 27 में यदि 7 का भाग देते हैं तो 27 में 7 का भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा, यानी कि 6 एक्स्ट्रा डे। फरवरी में प्यारे बच्चों आपको पता है कि फरवरी हमें मार्च तक तो जाना ही है 2016 तक, तो फरवरी का निकालेंगे। अब फरवरी का निकालेंगे तो फरवरी आपको पता है 2016 में प्यारे बच्चों 29 दिन की होती है। 2016 में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। तो 29 में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम लोग 7 का भाग देंगे। 29 में 7 का भाग देंगे तो एक शेषफल आएगा प्यारे बच्चों। और मार्च में फिर हम लोग जाएंगे, और मार्च में कितने दिन की फरवरी कहां तक जाना है? 5 मार्च तक जाना है। तो 5 में 7 का भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? 5 ही बचेगा। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम चाहे तो मैंने आपको बताया है एक तरीका, डायरेक्टली हम लोग काट भी सकते हैं। ये 6 और ये एक साथ हम लोग डायरेक्टली काट लेंगे। और इसके बाद और क्या कर सकते हैं? ये 5 और ये 2 भी काट सकते हैं, 7 काट सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4, 4 एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे बच रहे हैं। आप लोग यदि चाहे प्यारे बच्चों तो इनको जोड़ के भी सारी चीजें कर सकते हो। आप लोग चाहो तो आप सारे उसको काउंट करिए, जोड़िए, और उसको जोड़ के भी आप लोग 7 का डिवाइड करके कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे। मान लीजिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 5 11 1 12 5 17। फिर से देखिए जरा बड़े ध्यान से। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 12 1 13 5 18। 18 में यदि मैं 7 का भाग देता हूं तो 7 दूनी 14, 4 ही शेषफल बचता है। देखिए जरा 18 में यदि 7 का भाग दूं 7 दूनी 14, और शेषफल क्या बचेगा? 4 ही बचेगा। तो ये +4 है तो यहाँ पे +4 ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों। ये दूसरा दिन होता है, 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 आएगा। छठवां दिन क्या होता है? शनिवार होता है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? शनिवार आएगा। आप अपने स्टाइल में भी कर सकते हैं कि बुधवार 1, मंगलवार 2, गुरुवार 3, शुक्रवार 4। देख पा रहे होंगे कितना आसानी से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। चाहे कितने भी कठिन क्वेश्चन आए प्यारे छात्रों, आप लोग बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे धीरे धीरे स्तर बढ़ाते जाएंगे और हम लोग करेंगे कि कैसे देखिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चंस को और बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए जरा कि इनके क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 अक्टूबर 1973 है, 4 अक्टूबर 1973 है, और यहाँ पे शनिवार है। क्या है? शनिवार है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप बताइए मुझे कि 4 अक्टूबर 1973 तो 5 नवंबर 1989 को कौन सी डेट होगी? आप लोग बताने का प्रयास करिए। 5 नवंबर 1989 को कौन सी डेट होगी? सभी छात्र करने का प्रयास करिए, अच्छे से बिल्कुल तरीके से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। प्यारे छात्रों एक विशेष ध्यान दीजिएगा, मेरी वीडियो के 4 पार्ट तक तो आपके लगभग 70% सिलेबस आपका कवर हो गया है प्यारे छात्रों। 4 पार्ट तक आपका 70% क्वेश्चन कवर हो चुका है प्यारे छात्रों। प्यारे छात्रों मैं एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा कि 4 पार्ट खत्म होने के साथ साथ आज आपका लगभग 5वां पार्ट जो कि आपका 95% सिलेबस खत्म कर देगा। और फिर इसके बाद प्यारे छात्रों 5% आपका और बचेगा, वो जो आपके 6 जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न पूछे कि रजत का बर्थडे आज है तो आज से 200 साल बाद उसका बर्थडे कब होगा। आपसे प्रश्न पूछ हो सकता है कि 2013 में दिवाली 27 अक्टूबर को फंसी तो 2023 में आपका ये फंसता है। मतलब ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप के होते हैं, वो आपके 6वें पार्ट में मैं आपके कवर कराऊंगा। प्यारे छात्रों ये जितने भी वीडियो आप देखेंगे, मेरा भरोसा रखिए कैलेंडर के टॉपिक में आपको पूरी मतलब कि मैं आपको बता दूं एक भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
लगभग जितनी भी किताबों का मैंने मैं आपको बताऊं, निचोड़ मैंने अपने पूरे इस वीडियो में डाल दिया है। लगभग 4-5 किताबों का निचोड़, सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप इसमें मैं डाल दूंगा, और सब कुछ आपको करना है। इससे बाहर का तो आपसे पूछा ही नहीं जाना है 99%। एक आधा परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिसलेनियस, उसको भी मैं कवर कराने का प्रयास करूंगा। तो भी अगर उसमें थोड़ी सी भी अगर इधर उधर होने का, तो भी आपकी किस्मत भी खराब कह सकते हैं कि अगर इससे ज्यादा अगर कोई इधर उधर कठिन क्वेश्चन पूछ दे। बाकी कैलेंडर से इससे ज्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है। आइए प्यारे छात्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको कर चुके होंगे। अब बताइए आप कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग और कर लीजिए, 1 आध मिनट का समय और ले लीजिए। जिनको और समय चाहिए, अगर चाहिए हो तो आप वीडियो रोक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए जरा देखते हैं इसको। 1973 में जाना है बेटा 4 अक्टूबर, तो पहले हम 1974 में पहुंचेंगे। प्यारे बच्चों 1974 में पहुंचने पे देखिए जरा क्या होता है, +1 आएगा। ठीक है, 1975 में प्यारे बच्चों आएंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा 4 अक्टूबर 1975 तक। फिर 4 अक्टूबर 1976 में आएंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, +2 आएगा, क्योंकि फरवरी क्रॉस होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 अक्टूबर 1975 से 4 अक्टूबर 1976 में आएंगे, तो फरवरी 1976 एक लीप वर्ष है, तो इसीलिए +2 लिखेंगे। 1977 में प्यारे बच्चों +1 लिखेंगे। 1978 में प्यारे बच्चों भी +1 लिखेंगे। 1979 में प्यारे बच्चों यहाँ पे भी +1 लिखेंगे। 1980 में प्यारे बच्चों यहाँ पे +2 लिखेंगे, क्योंकि फरवरी क्रॉस होगी। 1981 में प्यारे बच्चों +1 लिखेंगे। 1982 में प्यारे बच्चों +2 लिखेंगे। 1983 में प्यारे बच्चों +1 लिखेंगे। और 1982 में भी +1 ही करिएगा, क्योंकि फरवरी लीप साधारण वर्ष है। 1984 में फिर क्या आएगा, +2 आ जाएगा। 1985 में प्यारे बच्चों फिर क्या आएगा, +1 आएगा। 1986 में प्यारे बच्चों फिर से क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और 1987 में प्यारे बच्चों फिर से +1 आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग 1988 में जब पहुंचेंगे प्यारे बच्चों तो भी +2 आ जाएगा, क्योंकि वहां पे लीप वर्ष की फरवरी काउंट होगी। अब 1988 से 1989 में जाएंगे प्यारे बच्चों तो +1 आएगा। ध्यान रहे हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, 4 अक्टूबर 1989 तक। कहां पहुंच चुके हैं, 4 अक्टूबर 1989 तक। ध्यान से देखिए, 4 अक्टूबर 1989 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और क्या आंसर आया है, +1। ठीक है, हमें जाना तक कहां तक है प्यारे बच्चों, 5 नवंबर 1989 तक जाना है। हमें जाना कहां तक है, 5 नवंबर 1989 तक हमें जाना है। अक्टूबर खत्म होने में प्यारे बच्चों, 4 अक्टूबर खत्म होने में अक्टूबर 31 अक्टूबर तक आएगा। ध्यान रहे, 31 अक्टूबर तक। अक्टूबर जो होता है 31 दिन का होता है। अक्टूबर कितने दिन का होता है प्यारे बच्चों, 31 दिन का होता है। तो यहाँ पे अक्टूबर खत्म होने में 4 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 27 दिन बचे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 27 में हम 7 का भाग देंगे, तो अक्टूबर में कितने एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, 6 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, क्योंकि 6 से फल आएगा। प्यारे बच्चों नवंबर में कहां तक जाना है, 5 तक जाना है। तो नवंबर में हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, 7 से भाग जाएगा नहीं, तो क्या आएगा, 6/5। अब इसको पूरा जोड़ने के बजाय मैंने आपको कहा है जहां 7 आए वहां काट दो। जैसे 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 ये कट गया। 2 1 3 1 4 1 5 2 7 ये भी कट गया। 1 2 3 2 5, अरे यहाँ पे अभी तो नहीं कटने वाला है, तो आप एक डायरेक्टली एक काम और कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये 5 और ये 2 7 डायरेक्टली काट सकते हैं, और 6 और ये 7 डायरेक्टली काट सकते हैं। बचा क्या, 2 +2 बचा प्यारे बच्चों। 2 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, सोमवार आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कर ले जाएंगे आप लोग। समझ पा रहे हैं सभी लोग, इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। अभी मैं इसके कुछ तरीका, इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं है प्यारे बच्चों। मैंने आपको रिपीटिंग ईयर कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उस कॉन्सेप्ट बेस में आप इसको थोड़ा सा नहीं कर लोगे। अभी आप देखिएगा, विद द हेल्प ऑफ रिपीटिंग ईयर कॉन्सेप्ट देन यू कैन बी सॉल्व द वेरी इजीली क्वेश्चन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैसे करेंगे, आइए अभी देखिएगा। बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। समझ पा रहे हैं, आइए जरा देखते हैं। हो गया आप लोग को सॉल्व, इसको मिटा दें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और इसको आप जोड़ के भी देख लीजिएगा, +2 ही लगभग आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10 11 12 2 14 1 15 16 17 2 19 19 20 20 6 26 26 5 31 31 1 32। गड़बड़ी हुई है कहीं पे प्यारे छात्रों, जरा एक बार और करने का प्रयास करते हैं। 32 देखिए जरा,
1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10 11 12 2 14 1 15 1 16 1 17 2 19 19 1 20 6 26 5 31 31। प्यारे छात्रों ये मैं एक भूल गया था, इस एक को भी ऐड कर लीजिएगा। ये 2 1 3 तो 3 यानी कि शनिवार में 3 जोड़िएगा तो मंगलवार आएगा। क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए छात्रों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए, एक प्रश्न है आपका, आप रिपीटिंग ईयर कॉन्सेप्ट देखिए कैसे यूज करेंगे इन प्रश्नों में। आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है 5 फरवरी 2013 यदि सोमवार है प्यारे छात्रों, तो आपको बताना है 4 अप्रैल 2047 को क्या होगा। करने का प्रयास करिए। चलिए बच्चों, आप लोग बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे। आइए करने का प्रयास करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए देखिए जरा आप इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। रिपीटिंग विद द हेल्प ऑफ रिपीटिंग ईयर कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इसमें रिपीटिंग ईयर कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई साधारण वर्ष होता है तो उसमें 11 जोड़ते हैं। साधारण वर्ष में 11 जोड़ेंगे तो उसका रिपीटिंग ईयर निकल के आएगा। साधारण वर्ष में 11 जोड़ेंगे तो उसका रिपीटिंग ईयर निकल के आएगा। प्यारे छात्रों एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, 11 जोड़ने पे यदि लीप वर्ष आ जाता है तो हम साधारण वर्ष में क्या जोड़ते थे, 6 जोड़ते थे। ठीक है, साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पे यदि रिपीटिंग ईयर आ जाता था तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते थे, 6 जोड़ते थे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा प्यारे छात्रों, यदि मान लीजिए लीप वर्ष है तो उसमें +28 ऐड करते हैं। ऐसे ही करके हम लोग धीरे धीरे करके प्यारे छात्रों आगे बढ़ेंगे और आइए देखते हैं हम इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जरा 2013 है तो 2013 का रिपीटिंग ईयर क्या होगा, 2024। 11 जोड़ेंगे 2024 आएगा, लेकिन वो तो लीप वर्ष है सर, तो क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे 2019 आएगा। 2019 में 11 जोड़ेंगे तो 2030 आएगा। बिल्कुल साधारण वर्ष ही दोनों है तो 2030 हो सकता है। फिर 11 जोड़ेंगे तो 2041 आएगा। बिल्कुल दोनों रिपीटिंग, दोनों साधारण वर्ष है तो 2041 हो सकता है। फिर 11 जोड़ेंगे तो 2052 आएगा, लेकिन 2052 एक लीप वर्ष है तो 2041 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 2047 आएगा। प्यारे बच्चों यहीं पे तो इस क्वेश्चन को बहुत शानदार बात होने वाली है कि 2047 में एक रिपीटिंग ईयर है 2013 का, तो यानी 5 फरवरी प्यारे बच्चों 5 फरवरी 2047 का जो कैलेंडर है बिल्कुल सेम होगा 2047 कैलेंडर। 2013 को सोमवार है तो 5 फरवरी 2047 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। प्यारे छात्रों आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे कि 5 फरवरी 2013 को यदि सोमवार है तो 5 फरवरी 2047 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। जरा आगे बढ़ते हैं इसमें प्यारे छात्रों। 5 मार्च, अब फरवरी को खत्म होने में कितने दिन बचे हुए हैं, आपको 28 दिन की फरवरी साधारण वर्ष में होती है, तो खत्म होने में प्यारे बच्चों अभी हमें 28 25 5 घटाइए तो 23 दिन बचे हैं। तो फरवरी में कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, 7 में 23 का भाग दीजिए तो 2 शेषफल यानी कि 2 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। मार्च में खत्म होने में प्यारे बच्चों, मार्च की यदि मैं बात करूं तो मार्च को खत्म होने में 31 दिन होते हैं। 31 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 यानी +3 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। अप्रैल को खत्म होने में प्यारे बच्चों, अप्रैल को खत्म होने में 4 दिन बचे हुए हैं, तो 4 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, अब आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 और 3 7 कट जाएंगे, 2 ही बचेगा, तो सोमवार में 2 ऐड कर दीजिए तो क्या आंसर आएगा, बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। देखिए रिपीटिंग ईयर के कॉन्सेप्ट के सहारे भी हमने कितना आसानी से इतने बड़े कैलेंडर को सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फिर आप करने का इसको प्रयास करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और फिर आप इसको करने का प्रयास करिए।
जैसे कि मान लीजिए 5 5 सितंबर 5 सितंबर 2011 को बुधवार है। 5 सितंबर 2011 को बुधवार है। 5 अक्टूबर 5 दिसंबर 2051 को क्या होगा? इस क्वेश्चन 52 लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। 1 मिनट का समय ले लीजिए और करने का प्रयास करिए। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से करिएगा, बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ रिपीटिंग योर कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। आपसे सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएंगे। आइए छात्रों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आइए देखिए 5 सितंबर 2011। पहले हम इसको रिपीटिंग ईयर के सहारे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दिक्कत आपको कहां पे हो सकती है प्यारे छात्रों? जब हम लीप वर्ष को रिपीटिंग ईयर में बढ़ाएंगे तो सर 28 ऐड करना पड़ेगा, फिर 15 16 साल 25 साल कैसे हम करेंगे? हाँ, फिर वहां पे थोड़ा कर लीजिएगा। क्या करें, ये आपकी किस्मत खराब की फंस जाए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन, वहां पे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम दिमाग में आप लोग जल्दी जल्दी जोड़ लोगे। आप वो जो बहुत सारे शिक्षक हमारे बताते हैं कि इसमें ये घटा दो, ये करो, वो करो, अरे इसमें आप इतने सारे कॉन्सेप्ट आप दिमाग को बैठाएंगे तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट लेके चलिए, सारी चीजों को खत्म करिए। इतना माइनस, बहुत सारे मैंने कैलेंडर में टीचर्स को देखा है, ये मंथ है तो उसको माइनस करवाते हैं, प्लस। अरे दिमाग पे करना सीखिए ये सब आपको ट्रिक नहीं सीखना है कि मंथ है तो बच्चे रटते हैं, कि मन महीना है तो महीने को इतना घटाएंगे। अरे मैंने खुद जब बचपन में पढ़ाई की टीचर्स ने रटवाया है, वो अब आपको नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कब तक रटेंगे? समझ पा रहे हैं ना आप? भारत से बहुत सारे देश इसीलिए आपके विचारों में आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो समझने पे ज्यादा फोकस करते हैं। समझने पे फोकस करिए, विद्या कि ये मत कोशिश करिए कि आप रट रहे हैं या कुछ भी। हमने देखा है बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, इस मंथ को क्या करते, कहते हैं बेटा माइनस करो, ये है, फिर इसको ये करो, बीच में इतने लीप। अरे क्या ही है, ऐसे करिए। जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये सारी चीजें आपको समझ बताई जा रही। आइए चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। 2011 में रिपीटिंग ईयर 2022 आएगा, 11 ऐड करेंगे तो 2022 आएगा, फिर 11 ऐड करेंगे 2033 आएगा, फिर 11 ऐड करेंगे 2044 आएगा। लेकिन 44 प्यारे छात्रों एक लीप वर्ष होगा, इसीलिए क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। फिर 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2050 हो जाएगा। 50 तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए प्यारे छात्रों 5 सितंबर 2050 की यदि मैं बात करूं तो क्या आएगा आंसर, बुधवार ही आएगा। 5 सितंबर 2050 की मैं बात करूं तो क्या आंसर आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? 5 सितंबर 2050 को बुधवार आएगा। 52 तक जाना है तो 5 सितंबर 2005 से 2051 तक जाएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, +1। 2052 तक जाएंगे प्यारे बच्चों 5 सितंबर तक, तो आपको पता है 2052 में फरवरी काउंट हो रही है, और फरवरी 2 दिन की, फरवरी में जब काउंट होती है यानी लीप वर्ष है 2052 प्यारे छात्रों, 13 चौके 52 होता है, इसे लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में कितने दिन बढ़ जाएंगे, +2 डेज बढ़ जाएंगे। प्यारे बच्चों ये तो हम लोग पहुंच चुके हैं 5 सितंबर 2052 तक। प्यारे छात्रों सितंबर और दिसंबर, आप देखिए सितंबर और दिसंबर की कोडिंग सेम है। जरा आप देखिए, आप कोडिंग में सितंबर और दिसंबर की कोडिंग सेम है, 5-5 है, यानी 5 सितंबर को जो दिन होगा वही 5 दिसंबर को भी होगा। समझ गए? तो 5 सितंबर को जो दिन होगा वही, तो यहीं तक सॉल्व करने में आ जाएगा। तो 2 और ये 3, इसी 3 को ऐड कर देना है तो आपको गुरुवार 1, शुक्रवार 2, शनिवार 3। आंसर क्या आएगा आपका, शनिवार आएगा प्यारे छात्रों, शनिवार आएगा। अब ये शनिवार आया प्यारे छात्रों, तो जो 5 सितंबर को दिन होगा वही 5 दिसंबर को होगा। तो 5 दिसंबर को क्या आएगा 2052 को प्यारे छात्रों, शनिवार आपका आंसर आएगा। सभी छात्र इसको कर पा रहे होंगे, सभी लोगों से ये क्वेश्चन बन रहा होगा, हमें पता है।
आप सभी इसको बड़े शानदार तरीके से इसको कर पा रहे होंगे। ठीक है, सभी लोग इसको कर पा रहे होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे मुस्कान जरूर रखिए। आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं। आइए जरा एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, आप लोग करने का प्रयास करिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे। हालांकि आप लोग कर लेंगे, मैं तो भी एक दिए देता हूं, आप लोग करिए जरा और इसको करने का प्रयास करिए। कर लेंगे, हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करिएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए जरा हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग। 5 की जगह 15 अप्रैल 2023 आपका सोमवार है, तो 13 मई 2037 को क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। 13 मई 2037 को क्या कर ली। सर एक बार देख लीजिए, सेट तो है ना, मतलब सब ठीक ठाक है ना। एक बार वीडियो बर्बाद हो चुकी है, कहीं दोबारा हमारे छात्रों को गड़बड़ ना मिल जाए। सब ठीक है ना, मतलब सेटअप है ना, सेटिंग देख लीजिए, माइक ठीक ठीक, डर लगता है अपना ठीक, थैंक यू सर। अभी दे रहे, बस 15 मिनट का और है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए 2023 में मैंने आपको बोला 2034 तक जाएंगे, तो 2000 देखिए जरा, 2023 का कब रिपीटिंग ईयर होगा, 2034 होगा। 2023 में 11 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2034 आएगा। तो 2034 आप जानते हैं उसका रिपीटिंग ईयर होगा। ठीक है, अब 2034 प्यारे बच्चों रिपीटिंग ईयर होगा, तो यानी कि 15 अप्रैल 2034 में आपका सोमवार ही होगा। 15 अप्रैल 2034 में क्या होगा, आपका सोमवार ही होगा। आइए छात्रों चलते हैं जरा अप्रैल के बाद मई। हम अब 15 अप्रैल 2034 तक पहुंच चुके हैं, 2037 तक हमें जाना है। तो 15 अप्रैल 2034 2035 तक जाएंगे प्यारे छात्रों, तो क्या आएगा, कोड आएगा +1 ही एक्स्ट्रा डेज आएंगे। 2036 में जाएंगे प्यारे छात्रों, तो 1 की जगह क्या आएगा प्यारे छात्रों, क्योंकि 36 एक लीप वर्ष है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +2 आएगा। क्या आएगा, +2 आएगा बस। ठीक है, और 2037 में जाएंगे प्यारे छात्रों, 15 अप्रैल 2037 में जाएंगे, तो देखिए जरा अप्रैल 2036 से 2037 में जाएंगे तो +1 आएगा। ठीक है, अब हमें मई तक जाना है, हम लोग 15 अप्रैल 2037 तक पहुंच चुके हैं प्यारे छात्रों। ठीक है, मई तक जाना है। अप्रैल खत्म होने में प्यारे बच्चों 15 दिन बचे हुए, क्योंकि 30 दिन की अप्रैल होती है, 15 दिन बचे हुए हैं, 30 से 15 घटाएंगे तो 15 ही आएगा। तो 15 में 7 का भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा प्यारे छात्रों, ये अप्रैल का एक्स्ट्रा डे बचा हुआ। मई में कहां तक जाना है प्यारे छात्रों, 13 मई तक जाना है। तो मई में हम क्या लिखेंगे, 13 में 7 का भाग देंगे, क्या आएगा, 6 शेषफल आएगा। अब इसको यहाँ पे 7 कटे 6 एक साथ, तो काट दो, 6 एक 7, 1 2 1 3 1 4। सोमवार में प्यारे छात्रों हम लोग 4 जोड़ देंगे। सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो आपको पता है ये पहला दिन, और ये 4 1 5, तो क्या आएगा, शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी समझ पा रहे होंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, 2 1 3 1 4 1 5 6 5 11, 11 में 7 का भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा। चलिए आइए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब थोड़ा सा और बढ़ा के इन क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपके आ सकते हैं। एक प्रश्न है प्यारे छात्रों, यदि मान लीजिए 17 मई 1757 को मंगलवार है, इससे पहले 17 मई 1757 को मंगलवार है, तो आप बताइए हमें 18 जून 1900
58 को क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। इसको करिए प्यारे छात्रों, 200 वर्ष का अंतर आ गया है यहाँ पे, अब शताब्दी वर्ष का भी अंतर आने लगा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा करने का प्रयास करिए। मैं आपको एक और मेथड अभी बताऊंगा, जिस मेथड के सहारे आप लोग बड़ी आसानी से इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कई मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी एक आधा मेथड और बताएंगे, पहले इसको करने का प्रयास करिए। क्या गर्मी तो नहीं लग रही बेटा? चला दे, चला देते हैं, माइक ने खिंच जाए तो चलाते हैं, चलो। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए जरा। 17 मई, देखिए प्यारे बच्चों, 17 मई 57 से 1958 तक 200 वर्षों का अंतर है। मैंने आपको बताया था कि जब 100 वर्ष शताब्दी वर्ष होता है तो उसमें 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अब जब 200 वर्ष होता है तो 5 + 5 = 10, 10/7 बराबर 2 एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। और जब 300 शताब्दी वर्ष होते हैं प्यारे बच्चों, तो 5 + 5 + 5 यानी 15/7 बराबर +1 एक्स्ट्रा डेज होता है। और जब 400 शताब्दी वर्ष होते हैं तो 5 + 5 + 5 + 5 और प्लस 400वां शताब्दी वर्ष क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, लीप वर्ष हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं और 21 हो जाता है, और 21 में 7 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आ जाता है। और 400 साल बाद पूरा का पूरा 100 साल रिपीट हो जाता है। ध्यान रहे प्यारे दोस्तों, जब भी बीच में शताब्दी वर्ष लीप वर्ष आ जाए तो उस जो भी एक्स्ट्रा डेज रहेंगे उसमें एक दिन एक्स्ट्रा कर देना है। देखिए कैसे, 1757 है तो 1758 जाएंगे तो 100 वर्ष का गैप यानी 5 एक्स्ट्रा डेज। 17 मई 1900 अगर 57 तक गए हम लोग तो 200 वर्षों का गैप आएगा, यानी 17 मई 1957 तक प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा, जरा आप देखिए। 17 मई 1957 को 200 वर्षों यानी कितना एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा डेज। 200 वर्षों में कितना एक्स्ट्रा डेज होता है प्यारे छात्रों, 3 एक्स्ट्रा डेज, मैंने आपको बताया। 17 मई 1957 तक 3 एक्स्ट्रा डेज आ चुके हैं, हमें जाना है 18 जून 1958 तक प्यारे छात्रों। तो 17 मई यदि मैं 1958 में जाऊंगा प्यारे छात्रों तो कितने एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, आपको पता है 52 56 साधारण वर्ष 1958, तो +1 ही एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। फिर इसके बाद 17 मई 1958 तक पहुंच चुके हैं और हमें जाना है प्यारे बच्चों जून तक जाना है। जून तक जाना है तो मई खत्म होने में भी कितने दिन बचे, 31 में 17 घटाइए, 14 दिन मई खत्म होने में बचे हैं। तो 14/7 बराबर 0 एक्स्ट्रा डेज मई में बचेंगे। अब जून में प्यारे बच्चों 18 तक जाना है, तो जून में हम क्या करेंगे, 18 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 4। अब इन एक्स्ट्रा डेज को जोड़ दीजिए आप, तो 4 और ये 3 7 तो ऑलरेडी कट जाएंगे प्यारे बच्चों, +1 ही बचेगा। तो यानी कि क्या आएगा यहाँ पे, बुधवार। देखिए आप 200 वर्षों के अंतराल को भी कितना आसानी से इनके क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। 200 वर्षों में भी आपको विषम डेज यूज हो रहा है प्यारे छात्रों, और यहाँ पे विषम डेज के सहारे आप कितना आसानी से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। मजा आ रहा होगा तो बिल्कुल आप शानदार तरीके से इसको करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, सब कुछ आपसे बनेगा, कोई भी दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। समझ पा रहे हैं? आइए जरा इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी तरह का और करते हैं, जैसे मान लीजिए यदि बीच में शताब्दी वर्ष लीप वर्ष आ जाता है तो उसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 मई 1857 को यदि रविवार है, आप बताइए 24 जुलाई 2057 को 2157 कर देते हैं प्यारे छात्रों। 2157 को कौन सा वार होगा, आप बताइए। 2057 के भीतर नहीं पूछा जाता ज्यादा लंबा, 2057 ही करते हैं। 300 वर्ष का होता तो बेटा 300 वर्षों का एक्स्ट्रा डेज लगता है, यानी एक ही एक्स्ट्रा डेज होते। ठीक है, करिए। चलिए छात्रों, आप लोग कर चुके होंगे, जरा बताने का मैं प्रयास करता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
10 मई 1857 से 2057 तक जाना है। 10 मई कहाँ तक जाना है हमें? 2057 तक। 10 मई 2057 तक। 10 मई 2057 तक जाएंगे प्यारे छात्रों, तो कितने दिन एक्स्ट्राज होंगे? 200 वर्षों में हमने पढ़ा 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, लेकिन आपको पता है बीच में जो 2000वां शताब्दी वर्ष है, यह जो है तो इसमें एक लीप वर्ष होगा। जब शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष फंस जाता है तो वो क्या होता है? एक एक्स्ट्रा डेज और बढ़ जाता है। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि शताब्दी वर्ष के परिप्रेक्ष्य में कि हमेशा क्या होता है कि जिस भी शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाता है वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक है प्यारे छात्रों, तो यानी कह सकते हैं कि 100वां वर्ष तो लीप वर्ष नहीं होगा, 200वां वर्ष भी नहीं होगा, 300वां नहीं होगा, 400वां होगा, फिर 800वां, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, जिस भी लीप वर्ष में 400 का भाग जाएगा वही लीप वर्ष क्या होगा? शताब्दी वर्ष होगा। तो 10 मई 2057 तक कितने? एक तो 200 वर्ष का कोडिंग क्या होती है? +3 होती है एक्स्ट्रा डेज, और +1 और जुड़ जाएगा क्योंकि 2000वां वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अब फिर 10 मई 2000 +4 हो गया, तो यहाँ पे +4 लिख सकते हैं हम लोग, +4। अब मई खत्म होने में कितने दिन बचे हैं प्यारे छात्रों? मई खत्म होने में 31 दिन की मई होती है, 31 में 10 घटाइए, 21 दिन बचे हुए, तो 21 में 7 का भाग देंगे तो 0 कोडिंग आएगी। जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, 30 में 7 का भाग दीजिए, 2 आएगा एक्स्ट्रा डेज। जुलाई में 24 तक जाना है, तो जुलाई में आइए, 24 का 7 का भाग दीजिए, तो क्या शेषफल आएगा? +3 आएगा। चलो इसको करने का प्रयास करते हैं फिर से हम लोग। 4 और ये 3 7 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 जोड़ दीजिए, आंसर क्या आएगा? मंगलवार आएगा। सभी आप लोग समझ गए होंगे इनके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। प्यारे छात्रों, आप लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए प्यारे छात्रों, मैं आपको मेथड बता देता हूं एक और, कि अगर मान लीजिए इस मेथड्स में दिक्कत हो रही हो तो आप उस मेथड्स को कैसे कर सकते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं, उस मेथड में भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि यदि मान लीजिए कि बड़े बड़े क्वेश्चन हो और उनको कैसे सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। दूसरा जो मेथड का नाम है हमारे, यदि मान लीजिए कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को, इसी तरह क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से कैसे मैं बताने वाला, तो मैं आपको बताने वाला हूं। यदि मान लीजिए उस मेथड का नाम है एग्जैक्ट डेट मेथड, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या मेथड का नाम है? एग्जैक्ट डेट मेथड। एग्जैक्ट डेट मेथड, एग्जैक्ट डेट मेथड, ये मैं आपको बताने वाला था। उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि तारीख, फार्मूला में देखिए इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तारीख प्लस महीने का कोड, महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड प्लस लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या प्लस सन के लास्ट 2 नंबर, सन के लास्ट 2 नंबर, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। आइए जरा इसी क्वेश्चन को करने का हम प्रयास करते हैं, जरा देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन पे कैसे इस पे अप्लाई करें। मान लीजिए आपका प्रश्न दिया हो कि यदि मान लीजिए 5 अप्रैल 1994 को यदि सोमवार है, प्रश्न है, तो आप निकालिए जरा, हमें बताइए 5 सितंबर 1999 को कौन सा वार होगा। ये प्रश्न है। पहले आप लोग इसको बृहद तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कर लेंगे। अभी देखिए इसको एग्जैक्ट डेट मेथड से हम लोग कैसे करेंगे। पहले हम इसकी एग्जैक्ट निकालेंगे कि आखिर 5 अप्रैल 1994 तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन एग्जैक्ट 5 अप्रैल 1994 को क्या होगा। ठीक है, तारीख क्या है? 5, तो 5 तारीख लिखेंगे। महीने का कोड क्या है? अप्रैल का क्या होता है? 6, तो 6 लिखेंगे। शताब्दी कोड 1900 है, तो 1900 का 0 होता है, आपको पता है। और फिर इसके बाद हमने बताया था शताब्दी कोड के बारे में, आपको मैंने बताया था कि 1600 का 6 होता है, 1700 का आपका 4 होता है, 64 20, 1800 का मैंने आपको बताया था 2 होता है, और 1900 का 0 होता है। फिर 2000 का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे करके आगे बढ़ता रहे। तो यहाँ पे क्या है? शताब्दी कोड क्या आएगा? 0 आएगा। फिर लीप वर्ष की संख्या 94 तक, लीप वर्ष की संख्या 94 में हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। 94 में यदि मैं 4 का भाग देता हूं तो 4 दूनी 8, 1 4, 4 3 12, 23 भागफल आएगा। भागफल ही लीप वर्ष की संख्या होती है, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। और फिर इसके बाद सन के लास्ट 2 नंबर 94 लिख देंगे, और यहाँ पे डिवाइड का 7 का भाग देंगे।
आप यहाँ पे भाग देंगे तो 94 600 हो जाएगा, 123 128। 128 में यदि मैं 7 का भाग देता हूँ तो 17 7 119 126, यहाँ पे कितना आएगा, दो दो एक्स्ट्रा डेज आएंगे। एग्जैक्ट डेट के हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मंगलवार आएगा। एग्जैक्ट डेट के हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर आएगा, मंगलवार आएगा। ऐसे ही सेम एग्जैक्ट डेट के सहारे हम क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। तारीख क्या है 5, सितंबर का कोड क्या है 5, है ना। सन के फिर क्या है, शताब्दी कोड 1900 का 0, सन के लास्ट लीप वर्ष की संख्या 99 तक भाग देंगे तो 99 में यदि मैं आपको 4 का भाग देते हैं, 99 में यदि 4 का भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 1, फिर 4 तिहाई क्या होता है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे 4 दूनी 8, 1 बचेगा और ये 9, 4 चौके क्या होगा 16, तो यहाँ भागफल क्या आएगा 24, तो लीप वर्ष की संख्या क्या आएगी 24 आएगी। यहाँ पे लीप वर्ष की संख्या हम लोग क्या निकालेंगे 24, और यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सन के लास्ट 2 नंबर निकालेंगे, और सन के लास्ट 2 नंबर क्या है 99, फिर इसको डिवाइडेड कर देंगे 7 से, जोड़ेंगे तो 99 24 123 128 133, 133 में आप लोग 7 का भाग दे दीजिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका 17 7 119 17 8 136, 17 17 119, रुकिएगा जरा देखिए जाए, 7 एक कम 7, 7 नहीं है 63, यानी कि पूरा का पूरा कट जाएगा ये, यानी यहाँ पे शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। क्योंकि यहाँ 0 आएगा तो 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, 0 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रविवार होगा। 0 का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट डेट के हिसाब से क्या होगा, रविवार होगा। तो आप देखिए जरा, मंगलवार से रविवार तक आने में कितना समय लगेगा। प्यारे बच्चों, या तो आप पीछे चले जाइए या तो आगे चले आइए, दोनों काम कर सकते हैं आप लोग, या तो पीछे चले जाइए या तो आगे चले आइए। मंगलवार से रविवार तक जाएंगे तो आगे आते तो हम कितने दिन जोड़ना पड़ रहा है, पीछे जाते हैं ना, आगे आते हैं, ठीक है। बुधवार 1, गुरुवार 2, शुक्रवार 3, शनिवार 4, रविवार 5, 5 दिन जोड़ना पड़ रहा है। सेम जो क्वेश्चन में दिया उसमें भी 5 दिन जोड़ दो, तो ये पहला दिन है, इसमें 5 जोड़ोगे तो यानी 6वां दिन आएगा, 6वां दिन क्या होता है, शनिवार, इसमें आंसर हो जाएगा। देख पा रहे होंगे कितना आसानी से आप एग्जैक्ट डेट मेथड के हिसाब से भी कर सकते हैं। आप एग्जैक्ट डेट मेथड के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को कितना आसानी से कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा इससे संबंधित एग्जैक्ट डेट मेथड से ही, और देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं आपसे अगर प्रश्न पूछ दूं कि 4 जनवरी 2013 को, 4 जनवरी 2003 को यदि सोमवार है, 2003 को यदि सोमवार है तो आप 5 सितंबर 2013 को क्या होगा निकालिए। वह एग्जैक्ट डेट मेथड को फॉलो करिए, आपका आसानी से इसका आंसर आएगा। यदि नहीं आता है तो आप जरा इसको करने का प्रयास करिएगा। आइए जरा देखते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। पहले हम 4 जनवरी 2003 का निकालेंगे। तारीख क्या है 4 है तो तारीख को 4 लिखेंगे। महीने का कोड जनवरी का क्या होता है 0, तो 0 लिखेंगे। 2000 कोड का कोड 6 होता है शताब्दी, तो 6 लिखेंगे। लीप वर्ष की संख्या 2003 में क्या कि 3 में 4 का भाग जाएगा ही नहीं, तो 2003 तक बिल्कुल लीप वर्ष नहीं आएगा, तो 0 आएगा। और सन के लास्ट 2 नंबर तो यानी कि 03, और डिवाइड में 7 का भाग देंगे। जब शताब्दी वर्ष 2003 तक क्या है कि बिल्कुल भी लीप वर्ष की संख्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 2003 तक गई कोई लीप वर्ष संख्या, 2003 तक कोई लीप वर्ष नहीं, इसलिए 3 में 4 का भाग जाएगा भी नहीं। जब भाग नहीं जाए तो कोई लीप वर्ष की संख्या नहीं, 0 भागफल, तो भागफल क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि लीप वर्ष संख्या भागफल पर डिपेंड करती है। और यहाँ पे जोड़ दीजिए 6 3 9 4 13, 13 में आप 7 का भाग दीजिए तो क्या आएगा शेषफल 6, यानी 6वां दिन यहाँ पे एग्जैक्ट डेट के हिसाब से 6वां दिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, शनिवार होना चाहिए। अब आइए देखते हैं एग्जैक्ट डेट के हिसाब से यहाँ पे कितना होना चाहिए। 5 सितंबर 2013 को, 5 सितंबर 2013 को क्या होना चाहिए, आइए देखिए करते हैं। तारीख क्या है 5, सितंबर का कोड 5, शताब्दी कोड 6, लीप वर्ष की संख्या 13 में 4 का भाग दीजिए, 4 तिहाई 12 3, और सन के लास्ट 2 नंबर यानी कि 13, डिवाइडेड बाय 7, 5 5 10 10 6 16 3 19 19 13 32, 32 में यदि आप 7 का भाग देते हैं तो 4 शेषफल आता है। आप प्यारे बच्चों इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं, 13 में 7 यहाँ पे डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो 13 में 7 का भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा 32, 7 में 32, 32 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए इसके हिसाब से, एग्जैक्ट डेट के हिसाब से गुरुवार आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गुरुवार। तो आप देखिए जरा ये सोमवार से गुरुवार कितना आगे है, मंगलवार 1, बुधवार 2, गुरुवार 3 दिन आगे, इसीलिए सर एग्जैक्ट डेट से हिसाब से जब ये 3 दिन आगे है
सॉरी जरा रुकिएगा जरा, जो हम लोग एग्जैक्ट डेट के हिसाब से ये शनिवार से गुरुवार कितना आगे है, पीछे है ना गुरुवार, पीछे तो आप पीछे भी कर सकते हैं, आगे तो आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम पीछे करते हैं। तो शनिवार में पीछे यदि करेंगे तो कितने दिन पीछे जाना है, शुक्रवार 1, गुरुवार 2 दिन पीछे। तो सोमवार में भी 2 दिन आप -2 पीछे चले जाइए। जब पीछे जाइए तो पीछे कर लीजिए, आगे जाइए तो आगे। आपके हिसाब से आप आगे भी जा सकते हैं और आप पीछे भी आ सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि आप पीछे आते हैं तो शनिवार में 2 दिन पीछे आएंगे तो गुरुवार आएगा, तो सोमवार में 2 दिन पीछे, रविवार 1, शनिवार रविवार 1 और दूसरा क्या आएगा, शनिवार आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। ये देखिए एग्जैक्ट डेट के हिसाब से आपका आंसर आ गया। लेकिन यदि मान के चलिए कि यदि आपको पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है, तो शनिवार में रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, 5 दिन आगे जाते हैं। सोमवार में 5 आगे करिए तो पहला दिन सोमवार, पांचवा छठवां दिन रविवार। 1 + 5 = 6। देखिए जरा, आप देख पा रहे हैं कि हम एग्जैक्ट डेट मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव वे मेथड में भी कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं, एग्जैक्ट डेट मेथड से भी कर पा रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव वे मेथड से भी कर पा रहे हैं। एग्जैक्ट डेट मेथड से भी कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव वे मेथड से भी कर पा रहे हैं। प्यारे छात्रों, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी मिसलेनियस क्वेश्चन आपका एक पार्ट और बचा हुआ है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को भी हम आपका एक पार्ट कैलेंडर का वीडियो और प्लस कैसे पीछे करना है, कैसे आगे करना है, ये भी उस पर कॉन्सेप्ट हम बता देंगे। बस एक वीडियो और आपकी और बची है, एक पार्ट हो जाएगा। अभी आपको कुछ और वीडियोस मिलेगी आज, तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।